केंद्र सरकार ने 5 जून को जो 3 कृषि अध्यादेश जारी किए हैं, उन कृषि आदेशों के अंदर किसान को हाशिए पे लाने का काम किया है। जो इस देश के अंदर किसान बड़ी मेहनत से अपनी फसल को तैयार करता था, आज उस फसल को सरकार ने खुले में छोड़ दिया है और किसानों को कहा कि आप उसको मंडियों में मत लेके आएँ, व्यापारी जो है आपकी फसल को खुले में खरीदेगा। ई ट्रेडिंग की जो व्यवस्था की है वो व्यवस्था एकदम झूठी और बिना धरातल की है। आप समझ सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में किसान कितना पढ़ा लिखा है, क्या वो इस ई ट्रेडिंग व्यवस्था को समझ सकेगा? क्या सरकार ने उसको समझाने के लिए कोई विभाग बनाया है या ऐसे कानून का प्रावधान किया है कि किसान को उसमें सुरक्षा सरकार ने जा दी है? इसमें टोटल जो सुरक्षा दी गई है वो व्यापारी को, बड़े व्यापारी को दी गई है। उस व्यापारी को ई ट्रेडिंग के माध्यम से लैब टेस्टिंग, कानून व्यवस्था बनाने की, एग्रीमेंट करने की सारी व्यवस्था जो है व्यापारी के पास है, किसान के पास कोई व्यवस्था नहीं है। और साथ में जब कोई किसान को किसी व्यापारी से किसी भी लेन देन में कोई समस्या आती थी, वो न्यायालय तक जा सकता था। इस अध्यादेश के द्वारा अब किसान न्यायालयों का दरवाज़ा नहीं खटका सकेगा, अब वो एसडीएम और डीसी कार्यालय तक ही सीमित रह जाएगा। और ऐसे में जिस समय अवधि की बात की गई है, उस समय अवधि के अंदर किसान की फसल उसके खेत में खराब होने लग जाएगी, तो किसान मजबूरन अपनी फसल को औने पौने भाव बेचने के लिए मजबूर हो जाएगा। इसलिए ये किसान विरोधी अध्यादेश है। जो दूसरी बात, हम एमएसपी को लेकर बात कर रहे हैं, किसी भी अध्यादेश में जिसको राष्ट्रपति द्वारा इन्होंने पास करा लिया केंद्र की सरकार ने, एमएसपी को लेकर सरकार ने ये बात तय नहीं की कि प्राइवेट कंपनियां एमएसपी के ऊपर उसकी परचेज करेंगी। यानी कि खुल्लम खुल्ला सरकार ने एमएसपी को भी तोड़ने का काम कर दिया और व्यापारी मनचाहे भाव पर किसान की फसल को लूट सकता है। अगर सरकार से हम उम्मीद कर रहे हैं कि केंद्र सरकार एमएसपी को लेकर एक अध्यादेश जारी करे। जैसे एमआरपी एक खुदरा मूल्य एक अधिनियम है, वो एक कानून है कि खुदरा मूल्य से ऊपर कोई बेचेगा तो उसको दंडनीय अपराध होगा। इसी तरह सरकार को एमएसपी के ऊपर भी एक दंडनीय अपराध घोषित करना चाहिए। जो एमएसपी से नीचे परचेज करे किसान की फसल को, उसके ऊपर सरकार को दंड लगाना चाहिए। ऐसा कानून की हम उम्मीद कर रहे थे, पर सरकार ने ये तीनों आदेश व्यापारी जगत को, बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों को फायदा देने के लिए किया है। इसके तहत जो मंडीकरण है वो भी हमें टूटता नजर आ रहा है। हरियाणा की सरकार ने एक नोटिस जारी कर दिया है कि विभागों के अंदर, खास करके मंडी विभाग को नोटिस दिया है कि अपने विभाग में अधिक स्टाफ को दूसरे विभागों में शिफ्ट करने का काम करें। यानी कि कुछ समय बाद हरियाणा प्रदेश के अंदर मंडीकरण भी टूट जाएगा। मंडीकरण से गांव की व्यवस्था थी वो मजबूत होती थी। जो 4% जो व्यापारी से टैक्स लिया जाता था, उसमें 2% गाँव को मजबूत करने के लिए काम आता था। जैसे गाँव में सड़कें बनती थी, खेतों तक जो सड़कें बनती थी, गाँव को जोड़ने का जो काम किया जाता था, उस फंड से किया जाता। अब मंडी विभाग जब टूट जाएगा तो गांव को, व्यवस्था को मजबूत करने का जो तरीका था वो टूट जाएगा। इसलिए हम इस अध्यादेश का विरोध करते हैं। आज ये जो प्रदर्शन है पूरे भारत के अंदर किया गया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिपाल माप्ता जी ने 22 राज्यों में हमारी संगठन काम कर रहा है और आज का जो समय हमने रखा था सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक का, पूरे देश के अंदर मिलकर सभी संगठनों ने इसमें हमने काम किया है। भले गुरनाम सिंह चुड़नी हों, राजू वाल जी हों, लखोवाल जी हों, और हरियाणा से गुनी प्रकाश जी हों, अपना विकल्प प्रचार जी हों और रतन मान जी हों, तमाम किसान संगठनों ने, सेवा सिंह आर्य जी हों, तमाम संगठनों ने मिलकर हरियाणा के अंदर आज हमने किसान एकजुटता दिखाई है। और किसानों ने सरकार के इस काला आदेश के विरोध में अपने ट्रैक्टरों पर जो है काले झंडे लगाकर, और मैंने काले कपड़े पहनकर सरकार का विरोध किया है, इस कानून का विरोध किया है। सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया। ये अध्यादेश पहला तो ये है कि ये जो मंडीकरण है, बोर्ड है, इसको तोड़ रहे मंडी को। इन्होंने व्यापारी को छूट दे दी, भाई तना खरीदने वास्ते ना तो लाइसेंस की ज़रूरत है, ना तना कोई मंडी की ज़रूरत है। जहाँ मर्जी खरीद ले, जिस वो खरीद ले। तो जो बड़े पूंजीपति लोग हैं, अडानी, अंबानी, डालमिया, टाटा, बिरला, उनके हाथों में पूरा काम दे दिया सरकार ने। सरकार जो एमएसपी देती थी किसान को, उससे बचना चाह रही। ये चाह रहे भाई पूंजीपति आ गए और वो माल को खरीद ले और वो अपने हिसाब से बेचा। इससे तो वो जब स्टॉक कर लेगा, दूसरा जो पॉइंट है, स्टॉक की जो सीमा थी वो बिटा दी। पहले एक सीमा होती, मान लो जैसे हड़ दिया, एक व्यापारी भी 1,000 क्विंटल रख सकता है। अभी चाहे 1 लाख क्विंटल रख लो,
जब 10 किसान व्यापारियों के पास इतना एक ही चीज़ हो जाएगी तो वो तो फिर अपने गजों मापेगा, अपने हिसाब से बेचेगा। तो उन पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रही। एक ये कह रहे भी मतलब कांटेक्ट करो कंपनियों के साथ माल की, अपने गेहूं की, जिस तरह आलू की हुआ थी, गन्ठे की हुआ थी, इस तरह गेहूं की, धान की करो। तो वो मान लो उनके साथ एग्रीमेंट भी कर लिया, तो जब जाकर मार्केट में रेट कम होया तो वो कह देंगे आपके तो इसमें जीरी में डैमेज है, छोटा दाना है, सूंडे दाना है, काला दाना है, नमी है, इसको हम नहीं खरीदेंगे। अगर मार्केट में तेज है फिर वो खरीद लेंगे और फिर अपनी मर्जी से 2000 वाली ना वो 3500 बेचे, 3000 बेचे, उनकी मर्जी होगी। इसलिए इस काले कानून को सरकार वापस ले और वैसे ही जैसी प्रथा पहले चल रही थी सीधी किसानों के खाते में पेमेंट आए, किसानों का माल मंडी में